बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है और इसकी लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम लोग क्या करें, इसमें लेबनिज़ थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, वाई ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। इसके दो पार्ट हैं जो पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि प्रूव करें 4x1 माइनस एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3x वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके, 0 के। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है y ऑफ x, इसको हम लोगों ने क्या करना है कि दो बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो इसका प्रूफ, हमारे पास फंक्शन क्या है, y ऑफ x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 1 प्लस इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये स्क्वायर x दिया हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से। तो इसको स्टेरिक का नाम दे देते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है कि log नेचुरल से आगे जो एंगल होता है उसको 1 के नीचे डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। उसके बाद इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, 1 ऑफ एक्स। फिर इस एक्स का हम लोग क्या करते हैं, फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। ये फार्मूला, तो इस मतलब लॉग के आगे जितना फंक्शन है उसको 1 के नीचे डिवाइड करके फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, जिस तरह मतलब ये लिखा हुआ है। फिर इस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव भी लें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, प्लस इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसका फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 माइनस 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका फर्दर डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। इस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये -1/2 है, नीचे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 और प्लस 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो इस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 -1/2 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय रेशनलाइज मेथड। तो ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं बाय रेशनलाइज मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। रेशनलाइज मेथड क्या होता है, जब कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में हो उसके साथ कांस्टेंट कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस लगा के इस टर्म को ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फंक्शन सेम रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा -1/2 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1 माइनस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ये वाला जो -1 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाले सारे इससे मल्टीप्लाई होंगे। किस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे, -1 को अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये 2 1 माइनस एक्स वैसे का वैसा। इसको देखें, ये a प्लस बी a माइनस बी उस तरीके का फार्मूला बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग y का फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बराबर 2 इंटू 1 माइनस एक्स और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 1 माइनस, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस एक्स आ जाएगा, +1 -1 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है,
तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 माइनस x, ठीक है। ये वाला x इसके साथ में लेकर आऊँ 2x 1 माइनस x इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइनस x को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x, y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x, ठीक है। जब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, या ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि 2xy फर्स्ट डेरिवेटिव एट x मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड, 2x 1 माइनस x मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस x, y का फर्स्ट डेरिवेटिव x, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर फिर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1 प्लस 1 माइनस x इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x 1 माइनस x, y का फर्स्ट डेरिवेटिव x माइनस 1 प्लस 1 माइनस x, इसकी पावर कितनी होगी यहाँ पे 1/2 होगी, ठीक है। अब इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पे तो दिया हुआ है सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है। इस सारे फंक्शन को आप लोग u ले लो, ये क्या होगा u होगा, ये सारा क्या होगा v होगा। तो इस पे अप्लाई कर देंगे, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन होगा x से लेकर 1 माइनस x के रूट तक, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इस पे आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है, इसको रेज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें, ये 2 एक कांस्टेंट, ठीक है, 2 एक कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, ये सारा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन प्लस u डेरिवेटिव v, मतलब सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये वाला क्या है यहाँ पे x इंटू 1 माइनस x, ये इसके बराबर दिया हुआ इज इक्वल टू -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। प्लस इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x की पावर 1/2 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग पावर रूल। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे 2x 1 माइनस x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का सेकंड डेरिवेटिव x आ जाएगा प्लस y का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, दोबारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये u होगा, ये क्या होगा, v होगा। तो इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, इस तरीके से इसको क्लोज कर लें, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये निकाल दें, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, और -1 आ जाएगा इसका फर्दर डेरिवेटिव। पावर लेंगे पहले पावर, फिर उसमें से कम करेंगे, -1/2 आ जाएगा यहाँ पे -1/2, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, इस 2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ तक तो ये हो जाएगा 2x 1 माइनस x, y का सेकंड डेरिवेटिव x प्लस 2y का फर्स्ट डेरिवेटिव x। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पावर उसमें से एक कम करेंगे तो -1/2 और इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ जाएगा प्लस 1 माइनस x, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, इज इक्वल टू ये -1/2 1 माइनस x, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, -1/2, नीचे लिखेंगे +1/2, तो +1/2 का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो इस फंक्शन को मैं आप देखें, ये हो जाएगा 2x 1 माइनस x, y का सेकंड डेरिवेटिव एट x प्लस 2y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x, ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -x, ये हो जाएगा 2 1 माइनस x
और इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाला इज इक्वल टू -1/2 1 माइनस एक्स, इसके बराबर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। अब ये 2y डैश एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको रेज करके हम लोग इस साइड से इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2x 1 माइनस एक्स, वाई का सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा प्लस 2 1 माइनस एक्स, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू -1/2 1 माइनस एक्स, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर को कैंसल आउट करने के लिए हम लोग 2 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, 2 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 to the 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये से कैंसिल क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये y का डबल डेरिवेटिव एट x माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 1 माइनस एक्स और y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the कितना हो जाएगा 4, 1 माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स और इसका क्या आ जाएगा y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x और इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इसका रिजल्ट -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, दोबारा मैं आप लोगों को ये स्टेप समझा देता हूँ कि किस तरीके से किया। ये देखें, ये वैसे का वैसा 2y डैश एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें आप लोग, इसके साथ भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा -x y डैश एक्स ओवर डिवाइडेड बाय 2 × 1 माइनस एक्स, मतलब 2 × 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये वाला 2y डैश एक्स 1 माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के बाद ये वाली टर्म लिखी हुई है। अब 2 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो 2 to the 4 एक्स वैसे का वैसा 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, y का डबल डेरिवेटिव x 2 1 माइनस एक्स इसके डिनोमिनेटर में दिया हो तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बल्कि इसके साथ नीचे यहाँ पे 2y डैश एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ ये वाला, हाँ 2y डैश एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2y डैश एक्स, ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये वाला आया, कौन सा, इसको देखते हैं हम लोग। तो इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 2y डैश एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब 2 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बोथ साइड किया तो ये वाला रिजल्ट आ गया। अब हम लोगों ने करना क्या है कि जो हम लोगों ने प्रूव करना था यहाँ पे क्या है 4x × 1 माइनस एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव x, तो इसको तो आप लोगों ने नहीं छेड़ना, इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन ले लें। तो इसमें से जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4x 1 माइनस एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव x। ठीक है, इसमें से अगर हम लोग y डैश x कॉमन ले लें या इसको ऐसे कर लेते हैं -2x y डैश x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4x y डैश x और ये माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से और इसमें से y डैश x कॉमन लेके आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो हम लोग प्रूव करना चाहते हैं वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x 1 माइनस एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव x माइनस इसमें से अगर हम लोग ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस वाला पहले लिख लो माइनस वाला बाद में लिख लो, तो ये प्लस 4 माइनस 4x वाई डैश एक्स, ठीक है, माइनस 2x वाई डैश एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू किसके 0 के, तो ये हो जाएगा 4x 1 माइनस एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव एट x प्लस इसमें से और इसमें से y डैश x कॉमन ले लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x 1 माइनस एक्स वाई का
डबल डेरिवेटिव एक्स प्लस वाई डैश एक्स 4 माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे उसने 2 इसमें से कॉमन ले लिया और y डैश x को राइट हैंड साइड पे लिख दिया, राइट साइड पे लिख दिया। तो ये हो जाएगा 4x 1 माइनस एक्स, वाई का डबल डेरिवेटिव x, ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लियो इसमें से, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x वाई डैश एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू किसके 0 के। तो ये इसका फर्स्ट का प्रूफ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली इसका यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट को किस तरीके से प्रूव करेंगे कि इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे लेबनिज थ्योरम। जब लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड पार्ट का प्रूव आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि उसका क्या प्रूव आता है। जी स्टूडेंट, अब हम लोगों ने इसका सेकंड प्रूव करना है। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट जो प्रूव है, ठीक है, जब n+2 या n+1 इस तरह की फॉर्म आ जाती है, तो जो सेकंड जो इसका मतलब इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते थे, जो हमारे पास रिजल्ट आता था, तो उस पर हम लोग अप्लाई कर देंगे लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट फर्स्ट आ गया है अभी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रूफ, फर्स्ट रिजल्ट रिटर्न एज, ये देखें 4 वैसे का वैसा। ठीक है, इसके साथ जो वेरिएबल दिया हो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स का स्क्वायर, y का डबल डेरिवेटिव x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3x, y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे अप्लाई कर देते हैं लेबनिज थ्योरम n टाइम्स, इस पे अप्लाई कर देंगे। जब n टाइम्स अप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो सेकंड है ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, तो यूजिंग लेबनिज थ्योरम n टाइम्स, तो ये हमारे पास 4 एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे x माइनस एक्स का स्क्वायर, y का डबल डेरिवेटिव x, और इसकी पावर में क्या लिखेंगे यहाँ पे n लिख लेंगे, प्लस 2 एक कांस्टेंट है, 2 एक क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है क्या है हमारे पास 2 माइनस 3x, ठीक है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव x और इसकी होल की पावर n लेंगे, प्लस कांस्टेंट की पावर n लें तो वो हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अकेला कांस्टेंट है और उसका nth डेरिवेटिव लें तो वो 0 के इक्वल होता है, तो 1 की पावर n किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका y का सेकंड डेरिवेटिव है, तो nc0 से लेकर nc2 तक इसको ओपन करेंगे। देखें ये nc0 फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, x माइनस एक्स का स्क्वायर, y का डबल डेरिवेटिव n, और ये इस तरीके से प्लस nc1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, y का डबल डेरिवेटिव n माइनस 1, ठीक है, प्लस nc2, और इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो -2 आ जाएगा, और y का डबल डेरिवेटिव n माइनस 2, ठीक है, और ये x, यहाँ तक इसको ओपन कर देंगे nc0 से लेकर nc2 तक। ये पहला फंक्शन चिकेट जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है उसकी पावर पहले n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, इसका ये पहले ओरिजिनल फंक्शन लिखते हैं, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसका एक अगेन डेरिवेटिव इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ओपन करेंगे, प्लस ये वाला क्या है यहाँ पे 2 प्लस 2 nc0 2 माइनस 3x, ठीक है, इसकी पावर n प्लस nc1, और ये इसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -3 आ जाएगा, और इसकी पावर n माइनस 1, और ये x, इस तरीके से इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, प्लस कांस्टेंट कोई पावर उसका nth डेरिवेटिव लें तो 0 होता है, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज मैंने आप लोगों को लिखवाई थी कि nc0 वो किसके इक्वल होता है 1 के, nc1 n के बराबर होता है, nc2 किसके बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, ये इसके बराबर वैल्यूज होती हैं। तो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यूज ओपन कर देंगे। यहाँ पे y का सेकंड डेरिवेटिव था तो nc0 से लेकर nc2 तक लिखो, यहाँ पे y का फर्स्ट डेरिवेटिव था तो nc0 से लेकर nc1 तक इसको हम लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यूज लिखते जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 nc0 किसके बराबर 1 के, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स का स्क्वायर, y यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है तो n के साथ 2 ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस,
और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन सी वन किसके बराबर होता है एन के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x n माइनस 1 प्लस 2, इसका सेकेंड डेरिवेटिव है तो 2 ऐड करेंगे ठीक है इसकी पावर में, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एन सी टू किसके बराबर होता है n इंटू एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल और ये 2 n माइनस 2 प्लस 2, इसका डेरिवेटिव ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका रिजल्ट। उसके बाद दूसरे को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 NC0 1 के बराबर 2 माइनस 3x, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस ये 3 NC1 किसके बराबर n के बराबर और y का फर्स्ट n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव था तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें 4 वैसे का वैसा, ठीक है, 4 वैसे का वैसा, 1 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा x माइनस एक्स का स्केयर, ठीक है, और y की पावर n प्लस 2 और यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस 4n, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4n हो जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस 2x y में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये वाला 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4n n इंटू n माइनस 1 और y प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर nx। यहाँ तक इसको हम लोगों ने 4 को मल्टीप्लाई किया, अब इसी तरह प्लस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 और इसको ये वैसे का वैसा 2 माइनस 3x और y की पावर n प्लस 1 और ये x माइनस 3 टू द 6 आ जाएगा, ठीक है, ये 6 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 6n y की पावर nx और इज इक्वल टू किसके 0 के, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, जो हम लोगों ने प्रूव करना है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम लोग 2 डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 2 डिवाइड बोथ साइड। जब बोथ साइड डिवाइड कर देंगे उसके बाद हमारा मिशन है कि इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो ये 4 का हाफ हो जाएगा, 2x माइनस एक्स का स्केयर y n प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2n और 2n 1 माइनस एक्स y n प्लस 1 और यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस ये भी 4 है तो 2 हो जाएगा, माइनस 2n n माइनस 1 y n x और ये प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 माइनस 3x y n प्लस 1 x, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3n y की पावर nx और इज इक्वल टू किसके 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसमें से कुछ कॉमन लेना है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास ये वाला देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास इसमें से ये रिजल्ट दिया हुआ है 2x इंटू 1 माइनस एक्स, तो इसमें से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x 1 माइनस एक्स y की पावर n प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये रिजल्ट तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये है y n प्लस 1 वाला, तो y n प्लस वाले हमारे पास 2 फैक्टर है यहाँ पे, एक ये वाला है एक ये वाला है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें, हमारे पास यहाँ पे प्लस लगा दें, प्लस ये माइनस 2n है, माइनस 2n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2nx माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2n, ठीक है, माइनस का 2n आ जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2nx आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला था हमारे पास, क्या है हमारे पास 2 माइनस 3x और इसकी होल की पावर हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे y n प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिख देंगे x लिख देंगे, ठीक है। अब
वाई एन एक्स वाला इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई एन एक्स, हम लोगों ने कॉमन ले लिया। माइनस 2n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2n का स्क्वायर प्लस 2n, और ये वाला क्या है माइनस 3n, और इज इक्वल टू किसके 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें गौर करें, ये हो जाएगा 2x1 माइनस एक्स वाई की पावर n प्लस 2x। इन दोनों को इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे है 2n प्लस 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे दरमियान में माइनस लगा दें, ठीक है, क्या है यहाँ पे रिजल्ट के 2n प्लस 2 और यहाँ पे माइनस लगा लें तो ये हो जाएगा, इसमें से ये वाला जो रिजल्ट है क्या है यहाँ पे 4n प्लस 3 के इक्वल है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4n प्लस 3 और इसमें से x का मान ले लें तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 था। ठीक है, ये आप लोग पीछे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 आना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 आना है। ठीक है, 4n प्लस 3 ये x और yn प्लस 1 ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2n माइनस 3n क्या हो जाएगा, माइनस n आ जाएगा, हमारे पास माइनस n आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट बचेगा वो आ जाएगा yn की पावर x और माइनस 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम लोग माइनस n कॉमन ले लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा n कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2x1 माइनस एक्स वाई की पावर n प्लस 2x, ठीक है, ये आ जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 3 और यहाँ पे x, तो yn प्लस 1 माइनस, इसमें से अगर हम लोग n कॉमन ले लें तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा n इंटू 2n प्लस 1 और y की पावर nx इज इक्वल टू किसके 0 के। तो ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये मेथड समझा दिया है कि किस तरीके से लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाकी प्लस या माइनस की अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया तो आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन इसकी देखते हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग इस तरीके से प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट, तो बकिया क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चन रहते हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने गौर करना है। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम के क्वेश्चन आप लोग वैसे पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, तो कोई भी ऐसा स्टेप है अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को किसी और मेथड से या इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।